नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे अ, कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो रिलायंस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए कंपनीज़ है और देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जितने सारे कंपनीज़ है, वो सब के सब कंपनीज़ सही में चलेंगे ऐसे कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे भी बहुत सारे कंपनीज़ है जो बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, ऐसे भी कुछ कंपनीज़ है, जो खराब कंपनीज़ परफॉर्मेंस कर रहा है। तो रिलायंस के नाम लेते ही आपके मन में सीधा-सीधा चले आते हैं अ, देखा जाए तो मुकेश अंबानी जी के नाम। क्योंकि मुकेश अंबानी जी रिलायंस के फाउंडर है, ऐसे आप सोचते होंगे। एक्चुअली रिलायंस का फाउंडर कौन है? धीरूभाई अंबानी जी, जो उनका ही दोनों बेटे हैं, एक मुकेश अंबानी, एक अनिल अंबानी। तो बड़े बेटे अनिल अंबानी और छोटे बेटे मुकेश अंबानी। तो रिलायंस के जब अलग-अलग किया गया, कंपनी को अलग-अलग किया गया, दोनों को बाँटा गया, तो उनमें से आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो कंपनी देखा जाए तो मुकेश अंबानी जी के पास नहीं है। वो कंपनी किसके पास है? वो कंपनी है अनिल अंबानी जी के पास। तो रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी जी, जो अभी टोटली देखें तो कर्जे के कारण पूरा का पूरा मतलब डेब्ट के कारण पूरा का पूरा बर्बाद हो चुके हैं और इसका सारे कंपनी पूरा का पूरा बर्बाद हो चुके हैं। तो इस तरीके से हालत में आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, बहुत सारा कमेंट्स मुझे बहुत दिनों तक आ रहा था, सर इस कंपनी के ऊपर क्या करूँ? क्या निवेश अभी से स्टार्ट करूँ? क्योंकि इस कंपनी पावर सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, साथ ही साथ फ्यूचर के लिए वो ग्रीन पावर एनर्जी के ऊपर काम करना चाहते हैं और कर भी शुरू भी कर चुके हैं। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? तो चलो कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, जहाँ से आपको खुद पता चलेगा कि इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, इस कंपनी का फ्यूचर क्या है। तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, इस कंपनी का एक भी हिस्सेदारी मैं पहले कभी भी खरीदारी नहीं किए और आज भी नहीं करके रखा और फ्यूचर में मैं सोचूँगा, जब कंपनी में कुछ चेंजिंग होगा और तब मैं सोचूँगा ज़रूर। तो फिलहाल के लिए कोई भी शेयर मेरे पास नहीं है। आपने कमेंट किया तो इसलिए मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो बार-बार बोलता हूँ, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लेना इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और अगर आपके पास टेलीग्राम के लिंक नहीं है तो नीचे लिंक जाकर ज्वाइन करना। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ आप ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, आप ऑफिस में जाकर काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, सिर्फ दिन के रात मतलब घर आके आप सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा आपके टाइम के हिसाब से स्टॉक मार्केट को रिसर्च करना, तो आपको बेस्ट से बेस्ट कंपनी मिलेगा। एज़ ए ट्रेडिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है रिलायंस पावर। तो रिलायंस पावर नाम सुनकर ही आपको आप खुश पहले ही हो जाएँगे। तो इसलिए मैं पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। ये अनिल अंबानी जी का कंपनी है। आप ध्यान से देखना, रिलायंस पावर जिसको आप आर पावर नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं रिलायंस एनर्जी जनरेशन लिमिटेड, जो इसका पार्ट ऑफ द रिलायंस अ, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का ही कंपनी है। तो धीरूभाई ने इस कंपनी के इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट किए थे। उसके बाद इसको बाँटा गया और इसका हिस्सेदारी मिला अनिल अंबानी जी को और उन्होंने इस कंपनी को पूरा का पूरा डुबा के छोड़ दिया। तो किस तरीके से डुबाया है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका अभी जो सीईओ है और रिलायंस का जो सीईओ है, के राजा गोपाल सिंह, जो उन्होंने जॉइन किया 2 मई 2018 में। इसका सीईओ अभी मतलब राजा गोपाल जी है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे चेयरमैन कौन है? आप देख सकते हैं, चेयरमैन है अनिल अंबानी जी और इसका सीईओ कौन है? देखा जाए तो राजा गोपाल जी। और इस कंपनी का सबसे बड़ी बात है, कंपनी धीरूभाई अंबानी जी इसका फाउंड किए मतलब स्टार्ट किए थे बिज़नेस को और वो भी आप देख सकते हैं इसका स्टार्टिंग हुआ था कब? 1995 में। उसके बाद कंपनी का हालत जब से अनिल अंबानी जी के हाथ में पड़ा, तब से इसका हालत खराब से खराब होता जा रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोगों को यही क्वेश्चन्स है। चलो पहले बता दूँ कंपनी का बिज़नेस मॉडल के हिसाब से। देखिए, रिलायंस पावर लिमिटेड का प्राइस अभी ₹11 के आसपास है। आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो 1-2 रुपया इधर-उधर हो सकते हैं, तो 15 के आसपास ही रहेगा। इस तरीके से ही फिगर देखने को मिला। हाँ, कुछ बड़ा इवेंट आ जाए, बड़ा कोई कंपनी इस कंपनी को खरीदारी कर ले तो अलग बात हो। तो कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, वो मैं आपको दिखा दूँ।
तो मैं हमेशा देखता हूँ कंपनी का की पॉइंट क्या है। देखिए पहले बता दूँ कंपनी पावर सेक्टर है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जेनरेट इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करते हैं। जैसे देखिए एस्टेब्लिश टू डेवलप यहाँ पे देखिए जो कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट पावर प्रोजेक्ट बोथ ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे की पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो टोटल कंपनी का कैपेसिटी जो है द कंपनी जनरेशन कैपेसिटी स्टैंड 5945 मेगावाट। तो इतना मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट है और कंपनी का इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट कितना है 5700 मेगावाट थर्मल प्रोजेक्ट है जो ज़्यादा से ज़्यादा थर्मल प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटली एंटरप्राइजेस वैल्यूज सब कुछ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो आपको कंपनी के जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो आपको सबसे पहले जानना चाहिए। देखिए अंदर क्या चल रहा है वो जानने के लिए आपको फाइनेंशियल डिटेल्स भी देखना पड़ेगा। जैसे मार्केट कैप के हिसाब से कितना 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। पहली बात एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है तो ये तो ठीक ठाक था। करंट प्राइस करीबन 11 के आसपास है और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो उतना ज़्यादा भी नहीं है उतना कम भी नहीं है। तो कंपनी के और डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो सबसे मुझे वीकनेस इस कंपनी का लगा वो है कर्जा। करीबन 22,000 करोड़ के आसपास इसका कर्जा है। तो 22,700 करोड़ का कर्जा कोई छोटा मोटा कर्जा मत समझ लेना। करीबन करीबन 2% से भी ज़्यादा। देखिए 100 रुपीज़ में अगर आपके पास कर्जा ही 2 रुपीज़ के आसपास है तो सोचिए कितना बड़ा आप कर्जा लेके रखा है। तो इस कंपनी में यही सबसे बड़ा वीकनेस है। बाकी तो वीकनेस और भी दिखेगा जैसे सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ ऑब्वियसली सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ बिग नेगेटिव में है। मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कि 0.454% के आसपास है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव दोनों चीज देखने को मिला। बाकी आप प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली कंपनी ने प्रॉफिट नहीं लॉस को कन्वर्ट किया। इसका मतलब कंपनी लॉसेस में रन कर रहा है अभी। तो कंपनी क्वार्टरली देखा जाए तो कंपनी क्वार्टरली भी प्रॉफिट नहीं लॉस किए। लगातार लगातार यहाँ पे क्वार्टर में लॉस किया। पिछले क्वार्टर में भी 55 करोड़ का लॉस किए थे। इस बार 250 करोड़ के आसपास लॉस किए। तो कैश फ्लो के बारे में बात करें कंपनी का कैश फ्लो भी देखेंगे आप। कंपनी का कैश फ्लो जो देखने को मिला है तो कंटिन्यूसली यहाँ पे कैश फ्लो पॉजिटिव में देखने को मिला। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर जैसे प्रोमोटर के पास कितना 25% का होल्डिंग है। एफएस के पास कितना 7% का होल्डिंग है। डीएस के पास कितना 3.5% के आसपास होल्डिंग है। पब्लिक के पास कितना 64% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। तो यहाँ पे होल्डिंग का जो परसेंटेज है सबसे तो पब्लिक के पास है। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखा। सबसे पहले इस कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर्स नेगेटिव देखने को मिला और इस सेक्टर के हिसाब से आप देखेंगे कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो अदानी सॉरी मतलब एनटीपीसी अदानी ये सारे कंपनी सब देखेंगे तो सारे कंपनी अदानी का तो हालत खराब हो गया स्टॉक में गिरावट के कारण। तो देखिए इस सेक्टर में देखा जाए तो रिलायंस पावर बहुत छोटा कंपनी है उस सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो मेरे कहने का मतलब है आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो संभल के निवेश करिएगा और सोच के निवेश करिएगा क्योंकि कंपनी में बहुत ज़्यादा मतलब रिक्सी देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ अनिल अंबानी जी का कंपनी है जिसका हालत कंटिन्यूसली हर कोई स्टॉक के ऊपर लगातार लगातार गिरावट का माहौल देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर सोचना चाहिए एज ए नेगेटिविटी के हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी आप एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अच्छे से रहिए अपने ख्याल रखिए बाय बाय।